कैसा कारोबार चल रहा है? बिजली के बिल कितने आए हैं इस दफा? कारोबार 1 रुपए का नहीं है और बिल ये जो 20,000 जिसका आता था उसका 50-50, 40-40 हज़ार, 45-45 हज़ार रुपया आ रहा है। लोग वादियाँ बेच रहे हैं अपनी बेटियों की, अपनी बहुओं की, सिर्फ बिल दाखिल करवाने। इन लोगों ने भी तो दलील कर दिया, तबाह हो गया वहाँ आके अपना पेट भर के बाहर चला जाना है। बहुत मुश्किल हालात है। हमारे हुक्मरान हैं, मैं उनसे ये कहूँगा जो एटम बम इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये हम पे चला 22,000 में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेजबान दानियाल राठौर। महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। वैसे तो पाकिस्तान जो है डायबिटीज के मामले में तीसरे नंबर पे आने वाला मुल्क है, मगर यहाँ पर शुगर इस कदर ज्यादा है, वहीं शुगर जहाँ ज्यादा है वहाँ शुगर की कीमतें भी बहुत ज्यादा हैं। अब इस वक्त जो चीनी की कीमत है वो फी किलो वो 175 से 180 रुपए किलो बिकना शुरू हो चुकी है। आज 31 तारीख है, हो सकता है कि निगरान हुकूमत आज फिर एक पेट्रोल बम गिरा दे और पेट्रोल की कीमत में मुमकिना 10 से 15 रुपए या 20 रुपए इजाफा होने का भी इम्कान है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे, अशिया खुरोनोश में इजाफे के बाद बिजली की कीमत में रिलीफ आवाम को मिलेगा या नहीं, ये IMF ही तय करेगा। IMF अगर इजाजत देगा तो इस हुकूमत को 300 या 400 यूनिटों में आवाम को रिलीफ देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन कभी इम्कान यही है कि रिलीफ आवाम को नहीं मिलेगा, बिजली की कीमतों में इजाफा भी होगा और इस दफा की निस्बत अगले महीने बिल जो है वो शायद इससे भी ज्यादा आ सके। आवाम से जानते हैं क्या उनको बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है या नहीं, क्या सोचते हैं, आए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। कैसा कारोबार चल रहा है? बिजली के बिल कितने आए हैं इस दफा? सर वो तो आप पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्या हालात चल रहे हैं मुल्क में ना। कारोबार 1 रुपए का नहीं है और बिल ये जो 20,000 जिसका आता था उसका 50-50, 40-40 हज़ार, 45-45 हज़ार रुपया आ रहा है। यानी कि कारोबार है नहीं और बिल कहाँ से दें? ये गरीब आवाम है। दुबई का और पाकिस्तान का खर्चा तो एक हो गया वो कैसे? दुबई और पाकिस्तान का खर्चा कैसे हो गया? दुबई में भी इतना ही खर्चा हो रहा है और पाकिस्तान में भी इतना ही खर्चा हो रहा है। तो हम इतनी अपना कारोबार ना होने की वजह से और मुश्किलात इतनी हैं तो फिर हम दुबई क्यों नहीं चले जाते? बात तो ये है कि हमें तो हम धड़ाधड़ भाई पासपोर्ट बनवा रहे हैं, हम सारे पासपोर्ट बनवा रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से। लोग यहाँ रहना नहीं चाह रहे। रहना क्यों नहीं चाह रही? ये हमारा मुल्क है, ये हमारी माँ है। नहीं, मैं आपकी बातों से समझ रहा हूँ, आपने कहा कि लोग अब जाना शुरू हो गए, तो लोग क्या यहाँ रहना नहीं चाहते हैं? सर जाना इसलिए शुरू हो गए हैं कि खर्चा जो ऊपर चला गया, आमदन नीचे आ गई है। अब जो गरीब आदमी है, जो चिंची वाला है, कल मुझे चिंची वाला मिला, मैंने कहा यार भाई कहाँ पे फिर रहे हो? उसने कहा जी मैं मोटरसाइकिल पे फिर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ बिल के। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ना जाके रिक्शे पे बैठ से सुकून से सवारी लेके जाऊँ। मैं मेरे लास्ट डेट है और मैं कल परसों 2-3 दिनों में मैंने पैसे इकट्ठे करके उनको देने हैं। कभी किसी से मांग रहा हूँ, कोई इतने पैसे देने को तैयार नहीं है। लोग चीजें बेच रहे हैं, कुछ लोग जो है पिछली दफा चीजें बेचने को खुदकुशियों पे भी आ रहे हैं। मैंने पिछली दफा भी बिल उतारा है बड़ी मुश्किल से, और इस दफा तो कहते हैं पहले 20,000 आया हुआ था, इस दफा 40,000 आया। मुझे किसे 40,000 देने? नहीं, उस शख्स का अगर चिंची वाला है तो उसका क्या ऐसा घर के अंदर सर्किट है कि सर क्या 300, 400 यूनिट में जो पिछले क्या इसी लगा रखा है उसने? सर मैं कह रहा हूँ कि पिछले माह का लोगों ने बिल नहीं भरा। अच्छा, पिछले माह का बिल नहीं भरा, ये 2 माह का बिल अच्छा, इस पर 50,000 रुपए बिल आ गया, वो कहाँ से भरे? वो चींची सेल करेगा सर। बात ये है कि खुदारा हमारे ये जो अवाम इस पर रहम किया जाए, ये अवाम इस जोगी नहीं है। कारोबार हो ना तो खर्चे नहीं काउंट होते, कारोबार भी नहीं है, खर्चे भी इतने ज्यादा है। हम यकीन करें कि बिल्कुल ये अपना जो कारोबार ये बंद करने को तैयार कि यार ना बिजली चलेगी और ना कारोबार होगा ना आए। हम तंग आ गए हैं सर। तो फिर किस तरह से सर्किट चलेगा? लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं, अपने सोने की बालियां या अपनी राज जो है वो खाने पे मजबूर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस ये अवाम जो है ना बस पीसती जा रही है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। कुछ हुक्मरानों को तजवीज़, पैगाम या कोई गुजारिश करना चाहेंगे? सर मैं तो सिपा सालार जो है ना और जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं उनसे ये कहूँगा जो एटम बम इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये हम पे चला दें। हम पे चला दें, यकीन करें, बस इतने तंग अपने पे चला लें, हम पे चला दें, पहले ट्राई हम पे कर दें। ये दफा साफ होगा, हम साफ फिर ये आराम से मुझे करें। यानी कि अपने मुल्क को फतह करना है, अपने मुल्क को फतह करना। हाँ, अपने मुल्क पे चला दें, हम पे चला दें। इतने तंग है मीमा। अच्छा, उससे क्या होगा अगर बम चल भी जाता? हम मर जाएंगे, बस कब्रों में जाएंगे, सुकून तो होगा ना यार। तो फिर ये हुकूमत किस पे करेंगे? रियासत कैसे चलाएंगे? ये अपने आप पे करें ना।
कमाए खाएं पिए जो है। लेकिन बस। गरीब पे तो हुकूमत करने का भी नहीं नहीं नहीं, एक अच्छा- गरीब आदमी का रहना बनता ही नहीं है यहाँ, क्योंकि हम जो है ना गरीब इसमें है कि ना हमारे पास बिल के पैसे हैं, ना हमारे पास गैस के पैसे हैं, ना हमारे पास अपना वापड़ा के पैसे, ना पेट्रोल के पैसे। हालात इतने खराब हो गए हैं कि हम सोच रहे कि क्या करें, किधर जाएं। अच्छा, गरीब आप कह रहे हैं खत्म होना शुरू हो चुका है। जो मिडिल क्लास तबका था, जो सफेद पोश था, जो किसी के आगे हाथ भी नहीं बढ़ा सकता, सफेद पोश कहाँ गया, मिडिल क्लास कहाँ गया, वो भी निचले दर्जे पे आ गया। सर वो तो जिसकी दुकान किराए पे है और जिसका घर किराए पे है तो वो तो मर ही गया ना, कहाँ जाएगा वो। सफेद पोश लोग हैं, बस हमारा तो अल्लाह ही वारस है। हमने तो अल्लाह पे छोड़ा हुआ सब कुछ कि अल्लाह पाक हमारे कोई हमारे हाथ इस तरह के कर दें ताकि हमारे ये जो मेजोरिटी है ये बचे, मुश्किलात से बचे, खुदकुशियों से बचे। अच्छा चलें, चिंची वाले को तो 40,000 बिल आ गया, आपको कितना बिल आया था, कितने मुलाजमीन हैं, कितनी उजरत है, कैसे गुजारा होता है? हमारा जो है ना, हमारा 22,000 रुपये एक का बिल आया, 17,000 रुपये एक बिल आया, 20,000 रुपये एक बिल आया सर। और यकीन करें हमने ना पहले से जो हमारे मुलाजम थे वो हमने कम करने शुरू कर दिए। पहले हमारे पास 10 मुलाजम थे, अब हमारे पास 4 मुलाजम टोटल। तो उन 10 मुलाजमों का काम जो है उन 4 लोगों से आप ले रहे हैं? नहीं, काम ही नहीं है। अच्छा, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम कारोबार खत्म हो गया है। जी जी, इस हद तक आ गया है, क्वांटिटी कम हो गई है माल की। जो क्लाइंट हमारा आता था जो 10 कार्टन लेता था, 20 कार्टन लेता था, केपी के बेचता था, सरगोदे बेचता था, मुल्तान बेचता था, वो 2 पे आ गया। क्वांटिटी कम हो गई, ट्रक लोडिंग, अब जो ट्रक जो चाचा पहले 4 जाते थे अब 1 जा रहे हैं। वहीं पे रुपए की कदर में भी कमी है। डॉलर जो है इस वक्त ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, 325 के करीब डॉलर ओपन मार्केट में मिल रहा है। तो लोगों का तो बड़ा मुश्किल नहीं होगा कारोबार? सर मैं कह रहा हूँ कि अनकरीब हो सकता है ये डॉलर चलना शुरू हो जाए, पाकिस्तान में रुपये खत्म हो जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान से रुपया खत्म हो जाए। वैसे रुपया वैसे पाकिस्तान में शायद कहीं रह भी गया कि नहीं रह गया है। कैसा कारोबार चल रहा है? गुजारा हो जाता है? तकरीबन अभी नहीं होता, पहले होता है। पहले कैसे गुजारा होता था और अब कैसे होते हैं? पहले अल्हम्दुलिल्लाह अखराजात भी पूरे होते थे और 22-20 हज़ार तनख्वाह में काम हो जाए। अभी तो लोग वो आपने जो बात की ना, जेवरात मार्केट में जाएं सुनियारे के पास और उधर देखिए लोग वालियाँ बेच रही हैं अपनी बेटियों की, अपनी बहुओं की, सिर्फ बिल दाखिल करवाने की। तो ये जो हुक्मरान हैं ये क्या चाहते हैं कि वो मामू की बात कि भाई हम पे एटम बम चला दें, क्योंकि अशर में हिसाब करेंगे, उन उधर शिकायत लगाएंगे नहीं, इधर तो कोई नहीं सुन रहा हमारी। IMF ने भी ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जो अब रिलीफ है, बल्कि हुक्मरान रिलीफ उसी सूरत में देंगे अगर IMF इजाज़त देगी तो। भाई ये गुलाम थे, गुलाम है और गुलाम रहेंगे, लेकिन ये इसका एक ही सोल्यूशन है, 804 नंबर कह दिए, उनसे सुलह कर लें अवाम को, क्योंकि उसके पास सोल्यूशन है, उसके पास पैकेज है, उसके पास प्रोग्राम है कि इसको कैसे उठाना पाकिस्तान को वापस। इनको कोई एतमाद ही नहीं करते, इनको कौन पैसे भेजे? ये तो मैं आपको दाद दे रहा हूँ कि आप आए इधर, तो 1.5 साल कोई आया नहीं, महंगाई के बारे में पूछ लें, हमारे बारे में पूछ लें। यानी कि आप इस वक्त आवाम जो है इस वक्त बड़ी परेशानी से दो चार गुजर रही है और वो समझते हैं कि उनकी आवाज़ भी कोई बनने को लिए तैयार नहीं ना, कौन सुने है? आप बताएं, आप हमारे हम तो चलते चलते आ गए हैं प्रोग्राम करते हुए दिल्ली गेट के करीब, बाहर मार्केट है, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या ख्यालात हैं बिजली के हवाले से। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मोहल्ले में तकरीबन 43,000 रुपये बिल आया, उसने बाइक बेच दी, अपनी बाइक, उस वो ऑफिस में जाता था, उसकी सैलरी कितनी 38,040 और पक्का भी ठीक से नहीं चल रहा है। 43,000 रुपये किस चीज़ का भेजा उसने? टैक्स इतने लग गए बिल के अंदर कि समझ ही नहीं आ रही यूनिट कितने दाई और बिल कितना है। दर्जनों टैक्स हैं, लोगों को भी नहीं शायद पता कि ये कौन कौन से टैक्स लिए जा रहे हैं। अनपढ़ आवाम है भाई, ये बेचारे जिनके पास शऊर भी था वो भी तबका नीचे चला गया। क्यों? वो कहता हमारी आवाज़ ही कोई नहीं सुनता। और अगर आवाज़ कर भी दे तो शायद अरबाब इख्तियार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना, ये तो कभी सोचो भी ना, वो तो उनको तो अपनी पड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तकरीबन पाकिस्तान रिकॉर्ड लगे ट्रैवल एजेंसी का कारोबार इस टाइम सेट है, क्योंकि उधर लोग जा रहे हैं, टिकट करवा रहे हैं, झांस करवा रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, उनका कारोबार सेट है, उनके अलावा किसी का कारोबार नहीं है। हुक्मरान अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, इसकी तो बात ही ना करो। ये जो आवाम पिस गई है वो तो बिल्कुल ही नीचे चली गई। मैं खुद अपना बता रहा हूँ,
कि 22,000 में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अभी नहीं। अब कितने पैसे कमाते हैं? अभी 22 ही है, लेकिन वो गुजारा नहीं है। गुजारा अब नहीं होगा, ना वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यानी कि आप समझते हैं अच्छा वक्त आएगा? अच्छा वक्त हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मैं अभी पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूँ। मेरे लीडर ने मुझे समझाया कि भाई हिम्मत नहीं आ रही, आपने बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान में रह के मुकाबला करना है और हालात का मुकाबला करना है। मैं बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। और बकाया अल्लाह इंशाल्लाह रहम करे हम पे, वरना वो एटम बम वाला काम कर दे हमारे साथ, वो ठीक है। अशर में देखेंगे फिर क्या होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग जानते हैं कि उनको रिलीफ किस तरह से दिया जाएगा। कैसा कारोबार चल रहा है जी आपका? गुजारे वाला है। किससे कैसा गुजारा होता है? मतलब अगर लोगों को बताएं कि हम उनको कोई तरीका बता दें गुजारा करने का, आपका जैसे गुजारा हो रहा है। गुजारा क्या, वही जो पहले हो रहा था उस तरह तो नहीं है ना। अच्छा, तनख्वाह वही है और चीजें का आसमान के साथ बातें कर रहे थे। पहले कितनी तनख्वाह थी? पहले कितने पैसे कमाते थे? अब क्या पहले वही है 20-25 हज़ार तनख्वाह, अभी भी वही तनख्वाह है। तनख्वाह वही है। और अखराजात कितने? अखराजात मतलब खाने वाला, मतलब जरूरियात जो आपकी तो बहुत अखराजात हैं, जो खर्चे हैं आपके, वो कितने हैं? खर्चे ज्यादा है। 25,000 में क्या होता है? 25,000 में तो वाटर का किराया भी नहीं पूरा होता है, तो 25,000 में क्या होता है? कितना बिल अदा किए इस दफा? नहीं बिल नहीं, बिजली के बिल हम किसी जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ उधर ही। अच्छा, उनकी रिहाइश है, जी। उनको फिर बहुत बिल आया होगा। जी 6 लाख रुपए तकरीबन आया। 6 लाख है। जी। शायद उनका बड़ा कारोबार होगा, बड़ा उनका सिस्टम होगा, लेकिन खैर 6 लाख बिल भी बहुत बिल होता है। कैसा कारोबार चल रहा है? बिजली का बिल कितना है इस दफा? बिजली का आम रोटी में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वगैरह है ना, उसके 35-36 हज़ार बिल आता है बिजली का। और 35-36 हजार मजदूर को बिल आता है? मजदूर को बिल आता है। वो कैसे आ गया? काम करता है, उसके पास वर्कर है ना, तो 35-36 हज़ार रुपये बिल आया, और उसके तनख्वाह कितने 28,000, 25,000, 30,000, तो बकाया खर्चा वो कहाँ से दे? आपको कितना बिल आया? आपकी कितनी अखराजात है? हमारे अखराजात वही तनख्वाह तो हमारी चलती है 20-25 हज़ार, 30 हज़ार तनख्वाह है हमारी। अखराजात 50-60 पहुँच गया, जो घर के सामान। हुकूमत ने कहा है कि मिनिमम जो वेज है, मिनिमम जो तनख्वाह है वो 32,000 होगी, तो आपको तो वो भी नहीं आप मिलती? मुझे बताओ, वो 32 मिलता भी नहीं है, और वो 32 क्या करने, वो डबल हो गया, वो 60 पे चला गया। जो चीज़ें था, दालें वगैरह, जो घर का राशन वगैरह, जो भी चीज़ें, वो 60 पे चला गया। चीजें बहुत महंगी हो गई। चीनी भी 175 रुपए, 180 अभी मैंने खबरों में सुना 175 किलो में खैर पहुंच गया अभी जमाते वक्त खबरों में। कि ये बस ये कहता है कि हम सस्ते करते हैं, एक कह रहे हम सस्ते करें, दूसरे हम सस्ते कर देंगे। क्या कर रहे हैं? बम लगा दिया। और कभी महंगाई का बम, कभी पेट्रोल बम, बस यही कभी हाल बिजली के बिलों का बम। इस तरह ये 150 रुपये पेट्रोल लीटर था, इन लोगों ने कि दलील कर दिया, तबाह हो गया बम। अब किधर है? तब वो एहतजाज लोग होते किधर थे, है? महंगाई मार्च वो निकाला लोग किधर है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज ने, वो पीपल्स निकलते पार्टी ही ने। नहीं। आज कल वो किधर है? कहाँ पे गया हुआ है? जो कहते वो हैं जाती उमरा में होंगे। 50 रुपये लीटर है, डीजल इतना का है, वो लोग किधर आज? कोई मुतमईन नहीं, कोई मुतमईन नहीं। उन्होंने बेहतरीन नहीं किया। वो तो कहते थे कि हम बेहतरीन कर देंगे। बताओ ना क्या किया इन लोगों ने 16 महीने में इन लोगों ने क्या किया? आप बताएं क्या किया? मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या किया ना। मुझे तो यकीन नजर आ रहा है कुछ भी नहीं है कि इन लोगों ने महंगाई तो की, बस अपने पेट भरा, महंगाई तो की उन्होंने बहुत ज्यादा 100%। आगे फिर वो इस बात पे पूरी उम्मीद है कि वो इलेक्शन जीतेंगे और महंगाई भी कम करेंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे। वो इलेक्शन जीतवा है, कैसे जीतेगा यार? अगर धांधली करे तो और जाहिर बात है वो कर लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उन लोगों से पूछ किस्त का पता, किस पे मुझे सही चल रहा है, कैसे हालात इन लोगों के। सारे मजदूर खड़ा इधर, मैं खुद मजदूर हूँ, दिहाड़ी है मेरी 800 रुपये दिहाड़ी मेरी, क्या बनता है मेरा? गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं है। कितने फर्द हैं घर के अंदर? जी, घर में कितने फर्द हैं? कितने लोग हैं खाने वाले? खाने वाले का माशाल्लाह काफी है, कितने? 30-35 लोग हैं। पूरा पिंडी है। अच्छा चलो, कमाने वाले कितने हैं? 4 लोग कमाने वाले हैं और 35-36 खाने वाले हैं। कैसे गुजारा? अगर आप 800 कमाते हो, बाकी कितने कमाते हैं? बस वही हिसाब से कमाता है। चले अगर 4,000 कमा लेंगे, 35 और 4,000, तो खाने वाले तो फिर जो है तो वही हिसाब होता है। एक बंदे को 100 रुपये खाने को रोजाना का मिल जाता है। यही हिसाब है, बस अल्लाह ताला एक चला रहा है। हुक्मरानों को कुछ कहना चाहोगे? क्या बताओ, क्या कहेंगे लोगों को? कोई तजवीज दे दो, पैगाम दे दो। वही करना है,
आके अपना पेट भर के बाहर चला जाना है। अल्लाह रहम करेगा। अल्लाह रहम करे जी, इस मुल्क के ऊपर लोग बड़े परेशान हैं। कैसे गुजारा करते हैं इन हालात में? बहुत मुश्किल हालात है। अभी बिल का पूछो वो 42,000 हुआ है मुझे। उसको क्या 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 कुछ है घर के अंदर? घर में 3 पक्के फ्रिज है और 3-4 बल्ब है बस। 42,000 बिल आया है। 42,000 आया। अभी वो भी किस्त करवा के कल जमा करवाऊंगा। मुझे 42,000 आमदनी मेरी कितनी आप पूछो? बताएं आप, आमदनी कितनी है? 24,000 रुपये 24,000 आमदन है, हाँ 42,000 बिल है। बिल आया हुआ। तो बाकी घर का महीने का खर्चा कैसा? पिछले माह 35,000 आया। यूं तो काम में बिल बहुत ज्यादा। वजह क्या कुछ समझ में आती है? 8,000 रुपया टैक्स पर लगा हुआ है। मीटर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स है, तो हर किस्म का टैक्स लगाया हुआ। बीटीयू का टैक्स लगाया हुआ उन्होंने। वो तो रेडियो का भी लगा दिया। आप रेडियो सुने ना सुने, लेकिन बिजली के बिल में रेडियो का टैक्स भी आपको आता टीवी है। का भी लगा दिया हुआ। टीवी को तो अरसे दराज से लगा था, अब रेडियो का भी लग गया है। तो वो भी लग गया। बहुत मुश्किल है रहा समझे। हमने कहा हुकूमत है, बेकार है हुकूमत। कुछ भी नहीं करके गया शिवाश है। ठीक है वो रोड पे तो छड़ गया। ये तो अंदरून है। कहा जाता है कि अंदरून में मुस्लिम लीग नून अगर खंबे को खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाती है। नहीं, वो जीतेंगे अब? मुश्किल है। ये कह सकते हैं इमरान खान किसी गधे को खिलाड़ दे वो जीत सकता है, ये नहीं, ये नहीं जीत सकते। अगर इमरान खान किसी गधे को भी खिलाड़ देंगे वो जीतेगा। उसके घर का चौकीदार है, उसको खिलाड़ देंगे वो जीत जाएगा। इनकी उम्मीद नहीं है। इस आदमी के साथ जीत सकते घर का हैं। सर्किट इन हालात में कैसे चल रहा होता है? क्या उधार लेते हैं? वो करना किस तरह से? पड़ता है, करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। किसी दोस्त यार से, किसी भी रिश्तेदार से 10-20 हज़ार रुपया मांगना पड़ेगा। 45,000 रुपये बिल तो नहीं उतारूंगा। 2 भाई हैं, कहाँ से उतारेंगे? बहुत मुश्किल है। जो 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह है उसमें पेट्रोल भी लगेगा। पेट्रोल भी बढ़ रहा है। वो पेट्रोल भरना पड़ेगा। रोजाना का 300 का तो पेट्रोल लग जाता है आने जाने का। कोई आसरा, कोई आसरा मैं समझ अकेला कमाने वाला, आसरा मैं ही हूँ। भाई है बोला था ऊपर में नीचे अकेला कमाने वाला, 3 बेटी हैं। आसरा तो यही है मेरा, अल्लाह की रात। बाकी हुक्मरान को तो छोड़ दिया। 3 बेटियां हैं, पढ़ती हैं। हाँ 2 पढ़ती है, एक छोटी है। वो तो 3 माह की है, 3.5 माह की। तो सबसे छोटी दूसरी 2 पढ़ती है। एक 2 में पढ़ती है, एक नर्सरी। परेशानी होती होगी, बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? बहुत मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। इतनी मेरी आमदी है बिजली पिछले माह 35,000 है, वो मैंने 20 तारा 15 बच गया, वो इसमें डाल के मुझे 42,000 आ गया। वो आगे किस करवाऊँगा? अगले माह मुझे 50,000 आ जाएगा।